आज ने मैंने तैयार किया है। ये देखिए, ये चंदन मैंने लगाया है, ड्रेस मैंने पहनाई है, ये माला मैंने पहनाई है, ये फूल मैंने चढ़ाए हैं। देखिए इनको देखिए। आज लड्डू गोपाल को भी मैंने तैयार किया है। ये देखिए, इन दोनों को भी मैंने तैयार किया है। टू फैमिली, राधे राधे, जय भोले की। कैसे हैं आप सभी। तो आज है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आपने पहले देखा कि राघव ने ठाकुर जी को स्नान कराया, यानी उसने पूजा पहले कर ली है। उसके बाद फिर हमने की और हम मंदिर भी होके आ गए थे। आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग मंदिर से नहीं की थी। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि आज मुझे शाम को भी फिर मंदिर जाना है, क्योंकि हम लोग कराएंगे रुद्राभिषेक। तो मैंने सोचा उसी की मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मंदिर में इस टाइम बहुत भीड़ रहती है। तो बस मैं पूजा पाठ हम सब लोगों की हो गई है, तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे फलार, क्योंकि सब लोगों को फलार, सभी का व्रत था, बस पापा और हनु भैया को छोड़ के। तो लेकिन बनेगा सबके लिए यही, सब ने बोल दिया था कि नहीं यही खा लेंगे, क्योंकि मैंने जो भी मुझे बनाना था वो मैंने सब बना दिया है। सिंघाड़े का हलवा ज़रूर बनता है तो वो बनाया है, और कुछ उसकी सिंघाड़े की पकौड़ी बनाई है, और दही आलू बनाए हैं, और फ्रूट्स वगैरह हो गए हैं। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ, ये इंतज़ार में है क्योंकि इनको जाना है फिर सामान वगैरह लेने। जो हम रुद्राभिषेक कराएंगे उसका सामान हम मंदिर में ही कराएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको अभी मंदिर की पूजा पाठ नहीं दिखाई थी, क्योंकि पूरे में फिर वही वही हो जाता ब्लॉग में, तो आप लोग भी कहते। तो यहाँ देखिए, पहली जो ये कढ़ाई पता नहीं क्या चक्कर है, जो पहली मैं डालती हूँ ना बार का, तो वो चिपक जाता है। तो यहाँ ये चिपक गई थी, उसके बाद सारे अच्छे बने थे। तो यहाँ पे ये सिंघाड़े का हलवा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पकौड़ियाँ सेक रही हूँ। तो गाइस, सस्ती लपसी हमारे घर पे बनी है आज। सस्ती लपसी मम्मी, इस पे ना बस सेव हटाओ, सेव तो रख लो, कोई ना कोई खा लेगा। और ये हटाओ खट्टा मीठा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए, अभी शाम के बज रहे हैं 6। हमारा ब्लॉग भाई साहब अब चालू हुआ है। हम जा रहे हैं मंदिर। देखिए, इट इज माय टोटल आउटफिट। लग रहा है गदर ही नहीं। देखो मेरी मम्मी भी कैसी मस्त लग रही है। आज तो अम्मा भी मस्त लग रही हैं। आज शंकर जी की शादी है भाई। तभी तो हम शादी जैसे तैयार हुए हैं। भोले रात की शादी। तो फ्रेंड्स, हम लोग लगभग 6:15 करीब मंदिर आ गए थे, और यहाँ मंदिर में बहुत अच्छी सी डेकोरेशन हो रही थी। महादेव जी को सजाया गया था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। तो क्योंकि हम मंदिर से लिए आए थे, अभी हमें जो अभिषेक करना है ना, वो करना है दूसरे मंदिर में। तो यहाँ से ही पंडित जी को हमें लेना था, इस मंदिर से ही अभिषेक कराने के लिए, क्योंकि जो अभिषेक हम करेंगे और एक भैया भाई साहब और हैं, और उनकी वाइफ, वो दोनों भी, और मतलब हम 2 जोड़े करेंगे अभिषेक। तो इसीलिए हम वहीं दूसरे मंदिर पे जाएंगे, वहाँ भीड़ भी नहीं थी। और देखिए इस तरीके से ना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ा सा नहीं जम पाता है। मतलब एक वो रहता है बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ भी कई अभिषेक हो रहे थे, उस टाइम भी हो रहे थे। ये देखिए, ये हमारे दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं। महादेव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। श्रृंगार चल रहा था यहाँ, अभी पूरा नहीं हुआ था जब मैंने ये लिया वीडियो। और अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर है। तो हम बस यहाँ से निकल दिए हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। और फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी बैठी हुई लग रही होगी। तो मुझे लगभग 3 दिन हो गए, 3 दिन से इसीलिए व्लॉग भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मुझे हो गया था फीवर, वायरल हो गया था। तो फीवर, गले में दर्द, बुखार, बहुत तेज़ वाला बुखार मुझे आया था। इसीलिए ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। आज ठाकुर जी की कृपा से मुझे आराम मिल गया था, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। लेकिन आवाज़ फिर भी मेरी अभी बैठी हुई है, क्योंकि गले में अभी भी मेरे दर्द है। तो जी बस हम ये लोग पहुंच गए हैं मंदिर, और यहाँ सब लोग बैठे। ये जो है ना, जो अभी देखो राघव पैर छू रहा है, ये साथ में हमारे करेंगे अभिषेक। तो मंदिर बस ये है, साफ़ पड़ा है। और ये देखिए, यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी। बहुत टाइम भी लग जाता है, लगभग 2 से 2.5 घंटा हमें अभिषेक करने में लग गया था, रुद्राभिषेक करने में। लेकिन इतना आनंद आया था कि मैं आपको क्या बताऊँ, कब 2-2.5 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। और ये बहुत सालों के बाद हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभिषेक कराने का। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब उसके बाद हमने करवाया था, हमने बोल रखा था, तो तभी हमने शिवरात्रि पे ही करवाया था। और आज भी शिवरात्रि पे ही हम फिर से करा रहे हैं, और बहुत आनंद आया था, बहुत ज़्यादा। तो बस पंडित जी देख सकते हैं कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। हाँ, ये
भैया भाभी जो है ये साथ में हमारे कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ में कर रहे हैं। और ये गठबंधन यहाँ पे हो रहा है, हमारा पंडित जी ने कर दिया था और ये हनु भैया कर रहे हैं इन लोगों का, क्योंकि ये भांजे लगते हैं। और कहते हैं पूज्य जो होता है ना वो करता है गठबंधन। तो ये पूज्य थे, भांजे थे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनका गठबंधन किया है। हम लोगों का पहले पंडित जी ने कर दिया था, उसके बाद सारी पूजा की तैयारियाँ शुरू होंगी। तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा। जय भोले की। ओम सापंडिका चुनो सापंडिका सपनातो हम ओम चिरमा ओम हस्तपक्षाला हम हाथ धोलेंगे। ओम हस्तपक्षाला हम हाथ धोलेंगे। ओम केशवनाम बनातो हम ओम हस्तपक्षाला हम ओम केशवान पी लेंगे। ओम केशवान बनातो हम ओम केशवानाम बनातो पी लेंगे। ओम नानम बनातो हम पी लेंगे। ओम नानम बनातो हम पी लेंगे। ओम मालवनाम बनातो पी लेंगे। ओम मालवनाम बनातो हम पी लेंगे। ओम चलो हस्तपक्षाला हाथ धोलेंगे। हस्तपक्षाला हम आप करा दीजिए, आप करा दीजिए, हम बोले ओम हस्तपक्षाला हाथ धुला दीजिए। ओम चलो हस्तपक्षाला हाथ धो लीजिए। ओम हस्तपक्षाला हम ओम केशवनाम बनातो पी लेंगे। ओम केशवनाम बनातो पी लेंगे। ओम नारायणाम पी लेंगे। ओम नारायणाम पी लेंगे। ओम मालवनाम पी लेंगे। ओम मालवनाम पी लेंगे। ओम हस्तपक्षाला हाथ धो लेंगे। हस्तपक्षाला हम तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी बताती जाऊँगी जो कि मुझे नहीं पता है, वो चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस स्टार्टिंग हो रही है पूजा की। तो स्टार्टिंग जब पूजा की होती है इस तरीके की, तो हर तरह की शुद्धि होती है। आसन की पूजा, और जिस पे हम पृथ्वी माँ पे बैठे हैं उसकी पूजा, आकाश की पूजा, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं उनकी पूजा, सभी की। तो यहाँ पे एक उन्होंने कलावे की अंगूठी बनाई है जो उन्होंने पहनाई है, जिससे हाथों से ये अपनी पूजा मतलब करेंगे ना, इनको पहनाई और भाई साहब को पहनाई थी। और हम तो गठबंधन में जुड़ी चुके हैं, तो यो इनका वो हमारा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी और उसके बाद सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। बड़ा ही आनंद आता है इस तरह की पूजा करने में, सच में। ओम हरे हम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिं सेयं प्रस्थाय समग्रपद्मजसुभिं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भवशगणे संविगा गणेशाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि तदुपरान्ते वस्त्रं ओम भूर्वश्यां गणेशाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तदुपरान्ते तो गन्धं ओम हरे ओम ओम तांगंदरवा अकनास्तवस्तु दामोकले सोमराय रत्नालक्ष्मादमजवा ओम अक्षता सुराश्रेष्ठ गोपासोसुगतं मया निव्यक्ता ज्ञानं परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि तदुपरान्ते आराम से चढ़ेगा, वो तो बाद में लगेगा। अब आराम से बोल के बोल लो ओम हरे ओम महातां गंधर्वा अहनां कामसरस्वती बृहस्पति कामोकले सोमराज रत्नालक्ष्माद मुझ्यता गन्धदृष्णां समर्पयामि तदुपरान्ते ओम साईवे नमः भैया पूज्यामहे। ओम महादेवाय नमः नाभि पूज्यामहे। ओम विष्णुपते नमः धर्म पूज्यामहे। ओम सर्वतमकाय नमः पाशे पूज्यामहे। ओम सर्वेनस्तम पूज्यामहे। ओम नीलकंठाय नमः कंठ पूज्यामहे। ओम शिवात्मने नमः मुख पूज्यामहे। ओम त्रिनेत्राय नमः नेत्रं पूज्यामहे। ओम नागभूषाय नमः सर्प पूज्यामहे। इन्हें आप ले लेंगे सब लोग। ओम देवादिदेवाय नमः सर्वांगे पूज्यामहे। तदुपरान्ते ओम हृदयाय नमः। ओम ओदानंदिको आराधनं तथा वैष्णवरा आयतन ब्रह्मा विकुं संजनां तिंजनां जन्तु देवा एकहं। ओम नमामि देवं साधन स्वराम। ओम नमामि देवं साधन स्वराम नमस्ताम नवरो वैरवणस्तकणं देवं मदन्तहं गजायं
ओम सदक्षवसतम ओम सदवस ओम सदक्षव ओम सदक्षवसतम ओम भावरातवस्वाद संभवनं जन्देव एकहम ओम मानतो के कने माने आई के मानो गोगो मानो अश्व को देव मानो विरन रूपा विना विरतमंतः मम्मी ओम हरे ओम महा श्री वेद पुरुषाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः ओम हरे ओम महा ओम गणानाथ परम भगवान वेदांत विपदे भगवान नित्यान नमः शिवाय ज्ञान गुरु तत्तम ओम गाते कृष्ण जगन्नाथ मंदिर वेदशां गाव संजीव समेत भाव बताया चंद्रदेश्वर घटना घटना जाच दुना सुनिधि प्रशास्त माता संदा आवृत साधमान का वाय सत्य दिव्य पूर्वकम बंधमान उद्देश्य जलमान वेदन नमः जय जगत गुरु देश देश सदा जीवन मन जीवन शिक्षा मन शिक्षा नमः जेने कर्माण पालन जगत जगत देव जतुम जचमान प्रजानां ब्रह्मण शिक्षा मन जगत नमः जगत प्रजापायत आसुम स्मरण जगत कंचन कर्म करते तन मन शिक्षा करतो ओम जेने तम भूतम भवनम भवत्या भवत्या गतेन सर्वं मज विजय काय दसतो तन में मनः शिक्षा कर्म तो जिसमें चाहो काम ओम खेजम खेजम सर्व प्रतिष्ठा नवाविवाह जिसमें चलाऊं सर्व तन प्रजानां तन मन शिक्षा करतो सोगारते का स्व मनोजन ओम नयो ये पजित वामजयम ओम असंद्र कावल सुनाम वासुम प्रजन अष्टम मानहम तद्रांतेहम ओम पुरुष स्वापन मस्तहम गलतं समर्पयामि सर्वनाथे अदरक ओम हरे ओम ओम हरे ओम सतते समिता सतते पास सरिकाय सुदामा ओम वरवश। तो यहाँ पे सारी अभिषेक वगैरह सब हो गया था, पूजन भी हो गया था महादेव जी का। और उसके बाद एक चीज़ मुझे यहाँ नई यानी मुझे नहीं पता था, आप लोगों को शायद पता होगा, इसलिए मुझे तो अलग लगी। तो बेलपति जो थी ना, उन्होंने जो डंठल होते ना, तोड़ते टाइम डंठल रह जाते हैं पीछे, तो उनको ज़रूर तोड़ना चाहिए। इन्होंने कहा था कि इनको ज़रूर तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ को इंद्र के वज्र के समान ये प्रहार करते हैं, ये डंठल जो होते हैं, तो इनको ज़रूर तोड़ के चढ़ाना चाहिए। बाकी तो आपको पता है, चंदन से उन पे चंदन लगा करके या राम लिख के या जो भी ओम लिख के जो भी आप कर सकते हैं, चंदन ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनके साथ में करा रही। ओम भवाय नमः ओम सर्वाय नमः त्रिलोकीशने नमः ओम त्रिघंटाय नमः त्रिलोक्याय नमः उग्राय नमः कपालिने नमः कामने नमः अनगासुरनाय नमः गंगाधाय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कपालिने नमः ईवाय नमः कालहस्ताय नमः गगपाणे नमः जटाधराय नमः कैलाशवासिने नमः विजने नमः कोटराय नमः उपनांतराय नमः दशांतराय नमः दशावनाय नमः। तो बस यहाँ जो है भोलेनाथ के 108 नाम के उच्चारण हो चुके हैं और उनको माला भेंट चढ़ाई जा रही है और पंडित जी कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पूजा हमारी हो चुकी है और उसके बाद ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे ओ भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन ओम हरे 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 महादेव
आ गए हैं मंदिर से पूजा करके। अभिषेक लगभग 2-2.5 घंटा लग गया, 2.5 घंटा सा लगभग हो गया हमें, ज़्यादा ही हो गया। 2:30 को हम लोग 6:15 बजे गए थे और अभी बज रहे सही 10। तो अभी हम लोग आए हैं और बहुत अच्छे से हो गया, बड़ा ही आनंद आया अभिषेक में, बहुत आनंद आया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ फलार। तो बहुत टाइम तो हो गया है खैर, लेकिन फलार बनाऊँगी। उसमें बनाऊँगी पूड़ी कूटू की और सब्जी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी और बुखार हो के चुका है 2 दिन से 3 दिन से, हाँ, इसीलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। बट आज ठाकुर जी की कृपा से आज मुझे आराम हो गया था, तो व्रत भी हो गया, पूजा भी हो गई, सारे काम हो गए। बस अभी घर आके अभी बनाएंगे खाना, यानी फलार बनाऊंगी। अब खाना फावटे फलार बनेगा और क्या, सब लोग क्या खाएंगे? तो कूटू की पूड़ी बनेगी और सब्जी बननी तो पड़ेगी बेटा। तो चलिए बस फटाफट से चेंज करके फिर फटाफट खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। सब्जी मैं बना चुकी थी और बहुत थक गए थे क्योंकि पूरा दिन आज ऐसे ही हो गया था सुबह से लेके, और अभी 10:30 बज रहे हैं। सोते सोते 12:30 बज गए थे क्योंकि काम सारा निपटा के टाइम बहुत हो गया था। और आज थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो गया था और बहुत बड़ी आज विपदा, बहुत बड़ी संकट हमारा टला था आज, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से ही होके भगवान ने उस संकट को टाल दिया, नहीं तो बहुत बड़ा भी हो सकता था। तो जो मैं अभी आपको कल बताऊंगी, उस बस वही चक्कर में मेरा क्या सभी का थोड़ा सा मूड ऐसे ही हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इनसे ही बात कर रही थी, मैं देखो भगवान को कहते हैं ना कि आज उन्होंने बहुत ही बड़ा संकट हमारा डाला है, कुछ भी हो सकता था। तो हुआ लेकिन थोड़ा होके रह गया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।